बाहुबलियों के बाहुबली माने जाने वाले पंडित हरिशंकर तिवारी की कहानी। छात्र राजनीति से शुरुआत, पूर्वांचल की सियासत का बने झंडा दरबार। तिवारी हाता बना पूर्वांचल का पावर सेंटर। हाता से चलती थी सियासत। सरकार चाहे जिसकी बनती थी, हरिशंकर तिवारी का मंत्री बनना तय रहता था। निर्दलीय विधायक बने हरिशंकर तिवारी, कांग्रेस बने और फिर खुद की कांग्रेस बना ली। पूर्वांचल पंडित हरिशंकर तिवारी सब तक सूरज चांद रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहे पंडित हरिशंकर तिवारी का मंगलवार रात लगभग 7 बजे 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पूर्वांचल किंग और ब्राह्मण शिरोमणि माने जाने वाले पंडित हरिशंकर तिवारी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मंगलवार को गोरखपुर आवास पर ही उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। पंडित हरिशंकर तिवारी के निधन की सूचना फैलते ही उनके गोरखपुर आवास के तिवारी हाता पर लोगों का जमावड़ा लग गया। गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश से लोग पंडित हरिशंकर तिवारी के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला समेत तमाम दिग्गजों ने भी हरिशंकर तिवारी के निधन पर शोक व्यक्त किया। हरिशंकर तिवारी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक आवास बड़हलगंज के टांडा गांव में करने की तैयारी की जा रही है। हरिशंकर तिवारी के निधन से पूरे पूर्वांचल में गम का माहौल है, खासकर ब्राह्मण समाज में शोक की लहर है। आपको बता दें कि पंडित हरिशंकर तिवारी सियासत के बड़े दिग्गज माने जाते थे। हरिशंकर तिवारी का जन्म 1933 में बड़हलगंज इलाके में टांडा गांव में हुआ। हरिशंकर तिवारी शुरू से ही तेज तर्रार थे, लेकिन हरिशंकर तिवारी के नाम का उदय गोरखपुर विश्वविद्यालय से होना शुरू हुआ। विश्वविद्यालय में 2 गुट चलते थे, ब्राह्मण गुट और ठाकुर गुट। ठाकुर गुट के नेता वीरेंद्र शाही थे और ब्राह्मण गुट के नेता पंडित हरिशंकर तिवारी। दोनों गुटों के बीच अक्सर तनातनी होती रहती थी। ब्राह्मणों और ठाकुरों के बीच वर्चस्व को लेकर गैंगवार भी होने लगी। ऐसी एक मामले को लेकर पंडित हरिशंकर तिवारी जेल चले गए। तभी 1985 का विधानसभा चुनाव आ गया, जिसमें हरिशंकर तिवारी ने जेल में रहते हुए चिल्लू पार सीट से निर्दलीय पर्चा भरा और कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर पहली बार विधायक बने। विधायक बनने के बाद हरिशंकर तिवारी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसके बाद वह कांग्रेस में शामिल हुए और चिल्लू पार से ही कई बार विधायक बने। इस दौरान उनके सीधे संबंध सूबे के मुख्यमंत्रियों से रहने लगे, जिसके चलते वे पूर्वांचल की सियासत के झंडा दरबार बन गए। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी के हाथा से नेताओं का भविष्य और अधिकारियों की पोस्टिंग डिसाइड होने लगी। हरिशंकर तिवारी की गिनती प्रदेश के सबसे बड़े ब्राह्मण नेताओं में होने लगी। तमाम सामान्य आदमी हरिशंकर तिवारी की शरण में जाकर बड़े बड़े नेता बन गए। 1997 में हरिशंकर तिवारी ने कांग्रेस छोड़ जगदंबिका पाल, राजीव शुक्ला, श्याम सुंदर शर्मा और बच्चा पाठक के साथ मिल अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी की स्थापना की और अपनी पार्टी के टिकट पर 1997 में विधायक बने, जिसके बाद हरिशंकर तिवारी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बन गए। इसके बाद पंडित हरिशंकर तिवारी कई बार मंत्री बने। 1997 से 2007 तक जिसकी भी सरकार बनी वह मंत्री बनते रहे। हरिशंकर तिवारी कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव और मायावती की सरकार में अपने दम पर मंत्री बनते रहे। 2007 के विधानसभा चुनाव में 22 साल बाद वह बसपा प्रत्याशी राजेश त्रिपाठी से हारे, जिसके बाद हरिशंकर तिवारी की सियासत का सूर्यास्त शुरू हो गया। हरिशंकर तिवारी 2012 में भी चुनाव हार गए। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपने बेटे भीष्म शंकर तिवारी को सांसद बनवा दिया और बाद में 2017 में छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी को भी मैदान में उतारकर चिल्लू पार सीट पर फिर से तिवारी का कब्जा जमाया। हालांकि 2022 में रविशंकर तिवारी का परिवार सपा खेमे में आ गया। हरिशंकर तिवारी की तबीयत काफी दिनों से खराब थी, वह सक्रिय नहीं थे, लेकिन जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने पर पुलिस तिवारी हाथा में घुसी तो हरिशंकर तिवारी ने सरकार को अपनी ताकत दिखाई थी। हरिशंकर तिवारी अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे। पुलिस हाथे से बाहर हो गई थी।
राजनीतिक पंडित बताते हैं कि गोरखपुर में हाता वर्सेस मठ के बीच हमेशा वर्चस्व की जंग रही है। वैसे तो हाता पर मठ कभी हावी नहीं हो पाया, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद मठ की ताकत बढ़ी और हाता की पावर छीड़ हो गई। फिलहाल पंडित हरिशंकर तिवारी के निधन से समाज से लेकर सियासत कर शोक की लहर फैली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।